नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डिवी स्लैब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 5.5% क्रैश होता हुआ नजर आया। आज कंपनी के रिजल्ट्स आए और क्लियरली मार्केट को रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे हैं और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। अब देख पाएंगे क्लियरली फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही अच्छा नजर आता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है और 2022 में तो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 51.94%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 14%, अदर DII 6%, FII 16.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 11.5% की होल्डिंग नजर आती है। और रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड और अदर DIIs कंटिन्यूअसली अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि FIIs अपना स्टेक ग्रेजुअली रिड्यूस करते जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नजर आता है, क्योंकि प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी भी है, उसमें से कुछ प्लेज भी नहीं है और इंस्टीट्यूशंस का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट हमें नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 35 है, जबकि सेक्टर का P रेशियो 38 चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 9 है, जबकि सेक्टर का 5 के आसपास है। वैल्यूएशन के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा महंगी कंपनी है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बहुत सस्ती भी नहीं है, सेक्टर के साथ ही आपको चलती हुई नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक 5-5.5 हज़ार के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वहां पर कंसोलिडेट किया, एक रेंज ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला। उसके बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक में हमें गिरावट ही देखने को मिली है। फिलहाल स्टॉक में हमें रीसेंट अपमूव देखने को मिला था। 3,500 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने 100-200 डेज की मूविंग एवरेज के आसपास गया। इस जोन से आपको ये वापस नीचे आता हुआ नजर आया है और आप सेलिंग देख पाएंगे। आज हमें अच्छे खासे वॉल्यूम में सेलिंग भी नजर आई है। ये गिरावट देख पाएंगे, यहाँ पर भी हैवी सेलिंग हुई थी। उसके बाद ये रिकवरी में आपको कोई खास वॉल्यूम नजर नहीं आया। फिर से जब आपको गिरावट देखने को मिली, वहां पर वॉल्यूम समय बढ़ते हुए नजर आते हैं, मतलब सेलिंग प्रेशर तो यहां पर दिखाई पड़ता है। 43 का डेली RSI है, क्लियरली काफी ज्यादा वीकनेस यहां पर दिखाई पड़ती है। डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल जहां से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया, 4,000 का लेवल अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और 3,500 का लेवल एज अ सपोर्ट नजर आता है। वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे 4,000 का लेवल एक्चुअली एक्सपेक्टेड था कि यहां से आपको गिरावट तो देखने को मिलेगी, क्योंकि एक हैवी सेल ऑफ हुआ। तो हैवी सेल ऑफ के बाद वन वे में आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। स्टैटिस्टिकली इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। जनरली जहां से ब्रेकडाउन हुआ है वहां से एक्सपेक्टेड होता है कि गिरावट देखने को मिलेगी, तो यहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ये टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा माना जाता है। यहां पर सपोर्ट एक्चुअली देखा जाए तो वीकली चार्ट पर भी आपको सेम ही नजर आता है। 3,500 का लेवल, यही लेवल एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें वीकली चार्ट पे नजर आया। मंथली चार्ट पे देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस तो वही है, 4,000 का लेवल मंथली चार्ट पे एक्चुअली ज्यादा क्लियरली आपको ये नजर आता है। सपोर्ट के बारे में बात करें, 3,500 के आसपास का ही लेवल है, 3,400, 3,500, यही जोन हमें एज अ सपोर्ट यहां पर नजर आता है। तो डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस तो एग्जैक्टली सेम ही है, 4,000 का लेवल। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट हमें 3,300 से करके 3,500 की रेंज में नजर आता है। तो ओवरऑल एक ही जोन में आपको तीनों टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आते हैं। तो फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, टेक्निकली देखा जाए तो जिस प्रकार से ये गिरावट देखने को मिली, एक यहाँ पर आपको एक रिकवरी देखने को मिली, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन होती है। ये ट्रेंड लाइन आपको फिलहाल टूटती हुई नजर आती है। तो अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस का कुछ बुक पढ़ा रहेगा या फिर ऑनलाइन भी ऑफ कोर्स आपने थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी प्राप्त की होगी, तो आपको ये पता होगा कि यहां पर ऐसा माना जाता है कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो ये जो लेंथ है आपको सेम रिपीट होती हुई नजर आएगी। तो ये लेंथ है 4,500 से करके 3,500, मतलब 1,000 पॉइंट की रेंज है। तो यहां पर भी 4,000 से 1,000 पॉइंट अगर निकालने जाएंगे, 3,000 का लेवल नजर आता है। टेक्निकली देखा जाए तो इस हिसाब से 3,000 का टारगेट हमें यहां पर नजर आता है। लेकिन अभी से इतना ज्यादा बड़ा टारगेट, यहां पर इतना ज्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्ट करने की जरूरत मुझे पर्सनली नजर नहीं आती है। फिलहाल यहां पर इमीडिएट
इमीडिएट शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें 3500 का लेवल रीटेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज जस्ट आपको रिजल्ट आया, आपको रिएक्शन देखने को मिला। कई बार ऐसा मैंने देखा है, एक बार रिएक्शन आ जाता है लेकिन 2-3 दिन में आपको वो ट्रेंड बदलता हुआ नजर आता है। कई बार बहुत बड़ी तेजी आ जाती है लेकिन 2-3 दिन में वापस गिरावट हो जाती है। तो आज आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसा हो सकता है कि जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिले। तो कल का दिन यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आता है, उसके नीचे स्टॉक सस्टेन हो जाता है, तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक में 3500 का लेवल आ सकता है। इनफैक्ट उसके नीचे भी वो जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल हमारे अगर शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है तो खरीदारी तो 4000 के ऊपर ही बनती है। चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, मिड टर्म के लिए काम करते हैं, इवन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 4000 के लेवल पर आपको फोकस करना चाहिए। इसके नीचे फिलहाल के लिए अवॉइड करना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। कंपनी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बड़ी कंपनी भी है। तो यहाँ पर लार्ज कैप की आपको स्टेबिलिटी भी ऑफकोर्स मिल जाती है। ऐसा नहीं स्मॉल कैप मिड कैप में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कंपेरेटिवली सेफ्टी भी मिल जाएगी। लेकिन टेक्निकली जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आता है, ये जो सेल ऑफ है यहाँ पर, जिस प्रकार से फिर से हमें सेल ऑफ देखने को मिला है, वो भी रिजल्ट के कारण ही है। यहाँ पर भी रिजल्ट के कारण था, यहाँ पर भी रिजल्ट के कारण है। फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और फिलहाल तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक बार अभी सेल ऑफ आया, अगर ये 4000 के ऊपर जाता है मतलब टेक्निकली भी ये स्ट्रांग हो चुका है। तो यहां पर 4000 के ऊपर प्रेफर करना चाहिए। या फिर अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तो 3200 3500 ये सारे लेवल्स आते हैं, तो एज अ वैल्यू बाय वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये बीचों बीच चल रहा है। यहां पर आपको ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर नजर आता है, ना ही सपोर्ट के आसपास नजर आता है। तो ऐसे समय पर वेट एंड वॉच करना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।